द्वापर युग में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ शांति और सद्गुणों से परिपूर्ण राजा थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ ने अपनी शिक्षा विद्या में बड़ी मानसिकता से लगाई थी और उन्होंने बच्चों की देखभाल और शिक्षा में भी बहुत महत्व दिया। उनके पालन पुत्रों को संतोष से किया गया और अपनी बातों को सुनने का ध्यान रखा गया। राम, लक्ष्मण, सीता की दुर्दैवग्रस्त घटनाएं उनके इंतजार को कमजोर करती थीं, परंतु वे अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए तत्पर रहे। राम के साथ लक्ष्मण भी वनवास जाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें अपने भाई के साथ रहने की इच्छा थी। वन में गुह्य घाटी के संगम पर राम, लक्ष्मण और सीता ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया और राक्षसों से युद्ध किया। उनकी निष्ठा, साहस और धैर्य ने उन्हें हर मुश्किल से पार करने में मदद की। यह सब संघर्ष उनकी मजबूती और अपार दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। कैलाश पर्वत के नीचे अपनी ब्रजकुमारी पहाड़ियों में बसे राम, लक्ष्मण, सीता ने बहुत दुख और अज्ञान का सामना किया। वे जीवन और तपस्या का अद्वितीय उदाहरण थे। राम के वीरता और लक्ष्मण के समर्पण ने अपनी प्रजा में प्रियता का भाव उत्पन्न किया। राम और लक्ष्मण के वनवास के कई वर्षों बाद, राजा दशरथ की मृत्यु के बाद, राम ने अयोध्या चौक में पुनर्वास किया। सभी प्रजा राम के संघर्षों में उनका साथ देते थे और उनका स्वागत करते थे। राम के नीति, धर्म और प्रेम से भरी कथा आज भी हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है। राम का जीवन एक आदर्श बना रहा है, जहाँ कर्तव्य, प्रेम और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। वे अपने पिताजी के आदेशों का पालन करते थे और उनके प्रति वचनबद्ध थे, जो उन्हें एक नेतृत्वहीन नहीं बनने देते थे। राम के ईश्वर भक्ति, समाज कल्याण, सामरिक वीरता और मानवीय गुण उन्हें पूरे व्यक्ति बनाते हैं। उनके जीवन के यह महत्वपूर्ण पहलुओं के कारण राम एक महान चरित्र और मानवता के आदर्श बने रहे हैं।